जय हिंद दोस्तों, और आपका स्वागत है द चक्रव्यूह के इस स्पेशल एपिसोड में। डिप्लोमेसी की बिसात पर एक पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। रावलपिंडी के जनरल्स ने दशकों से भारत को छोटे छोटे घाव देने की कोशिश की, लेकिन मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर ने उनके पूरे स्ट्रेटेजिक प्लेबुक की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आज रावलपिंडी में जो सन्नाटा है वो शांति का नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशनल डेके यानी कि एक संस्थानिक पतन का संकेत है। आज के इस एपिसोड में हम किसी पुरानी विक्टिमहुड की कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम बात करेंगे उस मेल्टडाउन मोड की जहां पाकिस्तानी आर्मी अब एक आर्म्ड फोर्स नहीं बल्कि एक हताश रेंट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। दोस्तों, वो टाइम चला गया जब वॉर्स सिर्फ टैंक्स और जेट्स के थ्रू लड़ी जाती थी। आज का कड़वा सच ये है कि आपकी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन भी अब एक फ्रंटलाइन वेपन है। दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आप एक कांच के घर में रहते हो तो पड़ोसी के घर पे पत्थर मत मारो, क्योंकि जब वो रिटेलिएट करेगा तो आपका घर टूटना निश्चित है। पाकिस्तान ने दशकों तक प्रॉक्सी वॉर का पत्थर चलाया, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक सफोकेशन की नीति ने आज उनके कांच के महल को अंदर से हिला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रावलपिंडी का जो न्यूक्लियर प्लेबुक था जिससे वो दुनिया को डराते थे, अब वो रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम आपकी रेड लाइंस का सम्मान नहीं करेंगे अगर आप हमारी सॉवरेंटी को चुनौती देंगे। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? कंप्लीट कमांड कोलैप्स। आज पाकिस्तान के जूनियर ऑफिसर्स और सीनियर जनरल्स के बीच एक गहरी खाई है। जब फौज का बिजनेस मॉडल, DHA प्लॉट्स और फौजी फाउंडेशन वगैरह ये सब फेल होने लगता है तो फौज की वफादारी भी डगमगाने लगती है। अब उनके पास कन्वेंशनल वॉर की हिम्मत नहीं है, इसलिए उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर 2 का सहारा लिया है। और यकीन मानिए, ये पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका निशाना अब बॉर्डर्स नहीं है बल्कि आपका घर है। तो आइए अब बात करते हैं उस गेमिंग पाइपलाइन की जिसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। पठानकोट और सांबा में हालिया इन्वेस्टिगेशन में एक पैटर्न सामने आया है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ISI के साइबर सेल अब बॉर्डर पार घुसपैठ नहीं करवा रहे, वो डिजिटल घुसपैठ करवा रहे हैं। डिस्कॉर्ड और गेमिंग ऐप्स के ज़रिए वो 14 से 16 साल के बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। इसे रेंट अ स्पाई मॉडल भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप एक ऐप से टैक्सी मंगवाते हैं, वैसे ही रावलपिंडी अब ऐप्स के ज़रिए एक टास्क भेजता है। ये लोग सीधे मालवेयर या वायरस नहीं भेजते, वो टेम्पलेट तो चाइना यूज़ करता है। ये यूज़ करते हैं डायरेक्टली आपके बच्चों का। उन्हें गेमिंग वाउचर्स का या फिर चीट कोड्स का लालच देके ISI एजेंट्स आपके बच्चों से वो काम करवाते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये आपके बच्चों से आपके घर के पास के सेंसिटिव ठिकानों की फ़ोटोज़ रावलपिंडी के सर्वर्स पर पहुंचाने का काम है। इन बच्चों को अपनी मासूमियत में ये नहीं पता चलता कि वो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक गेमिंग टास्क पूरा कर रहे हैं जिसके बदले उन्हें कुछ गेमिंग करेंसी मिलेगी, लेकिन असल में वो अनजाने में भारत की सुरक्षा के चक्रव्यूह में एक छेद कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और ट्रैप टेक्निक की जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसको बोलते हैं हनी ट्रैप। पहले हनी ट्रैप सिर्फ उन लोगों के लिए होता था जिनके पास कोई सरकारी फाइलें होती थी, लेकिन अब रावलपिंडी ने इसे मैस मार्केट बना दिया है। इसे आप द डिजिटल स्नेयर कह सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर AI जनरेटेड फर्जी प्रोफाइल्स का एक पूरा जाल बिछाया गया है। इनका निशाना है कॉलेज जाने वाले नौजवान। इन्हें कमर्शलाइज किया जा रहा है पॉकेट मनी के नाम पर या एक्सक्लूसिव एक्सेस के नाम पर। एक बार जब कोई नौजवान इस जाल में फंस जाता है और अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, तब शुरू होता है मोरल करप्शन का गेम। पाकिस्तान अब डीप फेक्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके और उनसे वो जानकारियां निकलवाई जा सके जो किसी भी फिजिकल इंटेरोगेशन से मुमकिन नहीं थी। ये वॉर का वो फ्रंट है दोस्तों जहां एथिक्स और मॉरलिटी का पूरी तरह से पतन हो चुका है। और दोस्तों, पाकिस्तान सेंट्रिक पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पाकिस्तान की एक और फितरत है कि वो अपने दुखों को बेचते हैं। वो अपनी विक्टिमहुड को एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट की तरह मार्केट में पेश करते हैं। कभी वो क्लाइमेट विक्टिम का कार्ड खेलते हैं, कभी वो ह्यूमन राइट्स का कार्ड खेलते हैं। लेकिन 2026 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बाइडेन प्रशासन के समय जो उन्हें एक साइलेंट टॉलरेंस मिलती रही है, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान नहीं मिल रही। ट्रंप साहब का सीधा फंडा है, इफ़ यू वांट द मनी शो द रिजल्ट्स। अब जब ऊपर से डॉलर का ऑक्सीजन बंद हो गया है तो रावलपिंडी के जर्नल्स में बहुत छटपटाहट है। वो वेस्टर्न मीडिया में भारत की एक नेगेटिव इमेज बनाने के लिए अरबों करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि भारत को आइसोलेट किया जा सके। वो कश्मीर के मुद्दे को अब ह्यूमन राइट्स नहीं बल्कि एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन भारत की डीहाइफेनेशन पॉलिसी ने उनके इस गुब्बारे की हवा निकाल रखी है। तो दोस्तों अब सवाल ये बनता है कि इसमें भारत क्या कर रहा है। हमने वेंसडे वाले चाइना एपिसोड में इंडिया की डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में बात की थी, जैसे कि ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल वगैरह वगैरह। मैं यहाँ वो सब कुछ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिए। लेकिन मैं यहाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको एक्स्ट्रा विजिलेंट रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बच्चों पे नज़र रखने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। गेमिंग कंसोल लेके देना आपको शायद आपके बच्चों की नज़र में एक अच्छा पेरेंट बना दे, लेकिन हो सकता है कि वो गेमिंग कंसोल आपके बच्चे को अनजाने में एक एंटी नेशनल बना रहा हो। तो बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान का मेल्टडाउन उन्हें पहले से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक और अनप्रडिक्टेबल बना रहा है। जब किसी इंस्टीट्यूशन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर आपके घर के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका है। अपने बच्चों के डिजिटल बिहेवियर पर नज़र रखिए। अगर उन्हें कोई अनजान गेमिंग वाउचर मिल रहा है या कोई अजनबी उनसे लोकेशन की डिमांड कर रहा है तो समझ जाइए कि हो सकता है कि आपका बच्चा शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो। एक मजबूत भारत ही दुनिया के हर ट्रैप का सबसे सटीक जवाब है। हम अपनी डिजिटल सॉवरेंटी के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इन नैरेटिव वॉर्स को जीत सकें और सच को आप तक पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।